ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। कौन सी नॉलेज समझते हैं हम बच्चे? जो बुद्धि से बेहद का संन्यास कर लेते हैं। ड्रामा की नॉलेज और आदि मध्य अंत। भाई जी, सृष्टि चक्र। हाँ जी। बाबा समझाते, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है। हमें वर्थ पाउंड बनना है। हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। बेहद का संन्यास किया है। हाँ, तो बाबा ने समझाया ड्रामा की नॉलेज के कारण, और ये भी समझ आया कि हमारे जीवन की वैल्यू इस कलयुग में अभी कुछ रही नहीं।
तो बाबा आकर वैल्यू बनाते हैं, तो इसके आधार पर हम क्या करते, जिस दुनिया से वैल्यू चली गई फिर उस दुनिया से बेहद का संन्यास करते हैं। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है, क्या आने वाला है? सतयुग आने वाला है और उसके हम क्या बनेंगे? सब आप ही बनेंगे सच में। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए फिर हम बनने वाले। तो आने वाला है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। ना? किसको पढ़ाते बाबा? कल क्या पाठ पक्का किया? क्योंकि उसके बिना तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो ये निश्चय करना है। दूसरा निश्चय क्या करना? पहला तो आत्मा, दूसरा कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी यह एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा जो कहे कि बच्चों तुम आत्माभिमानी होकर बैठो। ना कोई कहता ना, इसलिए बाबा कहते पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं होगा, ना किसी मनुष्य से और ना कभी किसी शास्त्र आदि में सुना। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप है? बेहद का बाप निराकार शिव है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं ना। ये हमें क्या रहना चाहिए? हर वक्त स्मृति रहे कि हम कहाँ पर हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जैसे पता रहता है ना कि हम इस शहर में रहते हैं, तो फिर हम उस शहर के हिसाब से वहाँ के रूल्स भी फॉलो करते। जैसे इंडिया में कुछ और बाहर जाएंगे तो कुछ और। ऐसे अगर हम याद रखें कि हम पुरुषोत्तम संगम युग के हैं तो फिर वैसे ही चलेंगे ना, तो अपनी स्मृति रहेगी। तो अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर से बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। सतयुग तो एक युग का, समय का नाम हुआ ना, तो हम तो किसके मालिक बनते? विश्व के मालिक बने। तो आप कहते सतयुग, त्रेता युग, इसके मालिक तो नहीं कह सकते। फिर 84 जन्म लेकर सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य ये बातें समझते नहीं है ना कि कैसे हम गिरावट में आए, आत्मा में ही। हाँ, वो तो कहते आत्मा के ऊपर कुछ लेप शेप चढ़ता ही नहीं है। बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ब्लाइंड फेथ था ना, ये भी ब्लाइंड फेथ है, कुछ ना जानना। अपने बारे में क्या किया हमने? गलत समझ लिया। जिसने जो पाठ पढ़ाया उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास किया, तो बाबा कहते ब्लाइंड फेथ में थे। सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ ही तो कहा जाता है। किसी को भी स्वीकार कर लिया हमने तो क्या कह दिया इसको? ब्लाइंड फेथ। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वे कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी संप्रदाय, दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदलकर हिंदू धर्म रख दिया है।
बाबा ने कहा कि है तो वही घर गृहस्थी वाले, वही परिवार है, वही स्त्री पुरुष है, लेकिन क्या नहीं रहा, दैवी गुण नहीं रहे, तो अपने को हम नहीं कह सकते कि हम देवता धर्म के हैं। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। शिव बाबा को ड्रामा का पाठ कितना पक्का है, हर बात में क्या कहते हैं, हाँ। बाबा को भी बच्चों ने गाली दी, कुछ भी कहा, बाबा कहते ड्रामा। बाबा कहते कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं आता हूँ ड्रामा ना, मैं निश्चिंत रहता हूँ, जिसको लेना है लो। और जिसको रहना चाहिए ड्रामा का इतना पाठ पक्का, उनको रहता नहीं है। उनको घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाते हैं, क्योंकि बाबा की स्थिति तो एक जैसी ही रहती है ना। ये पाठ अगर हमें पक्का हो जाए तो फिर हम भी कितने खुश रह सकते हैं, एक रस रह सकते। तो सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं, किसका, शिव बाबा का। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा करने के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते ना। बाबा का बस कहना क्या है कि जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी महिमा करना, उसकी पूजा करना किसके आधार पर करते हो। यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाबा बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। और जिसने ये एम ऑब्जेक्ट पक्का नहीं किया तो वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, वो स्टूडेंट जिसको कोई लक्ष्य ही नहीं कि मुझे पास होना है, मुझे कुछ बनना है, वो पढ़ाई पर उतना ध्यान देगा नहीं देगा। वो कितने साल तक एक ही क्लास में रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते अपना लक्ष्य क्या करो, याद रखो, पक्का रखो। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म हैं। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है ना, कुछ समय के लिए। बाबा कहते टेम्परेरी चला गया है, वापस से फिर आएगा। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। इसको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, माना हमारी इच्छा के बिना हम वहां पर शरीर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ मन भी नहीं करता फिर भी चले जाते हैं ना अपने लिए मन करता ना अपने घर वालों के लिए कि कोई जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो किसी का कुछ भी भरोसा ही नहीं है। तो वहाँ मृत्यु की भी मर्जी नहीं है जो आपसे पूछे बिना पास में आ जाए। तो मरने का तो वह नाम ही नहीं होता, ये शब्द भी नहीं होगा। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं। कौन सा प्लान कोई भी है जी, हाँ ये भी बनती है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में बनती है। फिर कोई कोई अपनी पॉलिसी भी लेते हैं, कुछ कुछ है ना, इतने समय की है, इतने समय के बाद मैच्योर हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो बाबा कहते कैसे अलग अलग प्लान बनाते हैं। तो बाबा भी कहते ड्रामा का भी अपना एक प्लान है। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य,
मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था, फिर रात में भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये बाबा ही समझाते हैं। इन तीनों शब्दों का वास्तविक अर्थ हमें बाबा ने समझाया। वैराग्य 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है कमलेश में? है जी? ये वैराग्य होता। और दूसरा? दुनिया से होते भी दुनिया में नहीं है। दोनों में अंतर क्या? दोनों एक ही बता रहे हैं आप। एक होता हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। दुनिया को बस यही संन्यास पता है, यही वैराग्य पता है, लेकिन घर के बीच में रहकर भी बाकी बातों को छोड़कर भगवान को याद कर सकते, उसकी धारणाओं पर चल सकते, ये वाली बात नहीं पता। तो बाबा समझाते 2 प्रकार का है। और अब तुम्हारा है बेहद का संन्यास। वो घर बार छोड़ते, और बाबा में क्या कहता है, बिल्कुल घर नहीं छोड़ना, वहीं रहना है ना। झगड़े हो जाएंगे आपस में, क्या कहेगा, कल क्या कहा है ना, चुप रहो, लड़ना झगड़ना नहीं है ना, मिल कर के रहो, जैसे भी हैं यही आपके साथी हैं, आपके कर्मों के अनुसार मिले हैं। तो ये बाबा देखो ऐसा संन्यास सिखाते हैं हमें। तो सारे मृत्यु लोक का ही है, फिर तो सबको जाना ही है इकट्ठे। तो बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। एक एक चीज उसकी, एक एक पॉइंट, कुछ भी हो उसमें बाबा कहते क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छी रीति पाठ पक्का करो, समझो। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। तो बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठकर तुम पढ़ सकते हो। अब ये ऐसा भी तो स्कूल नहीं है ना कि जहां पर एडमिशन लिया वहीं पढ़ेंगे ना, कहीं भी जाकर के पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है कि हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल वर्थ नोटे पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? ये समझने की बातें। मेहनत तभी करेंगे जब हमें विधि पता होगी कि हमें कैसे बनना है। अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। तो बाबा कितना सिंपल समझाते हैं कि 7 दिन का कोर्स ही तो समझना है। कितना सहज कर दिया। बाबा के पास इतना सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है शिव बाबा। अगर हमें वो सारा दे दे तो हम समझ सकेंगे। हमें यही नहीं पता होगा कौन कौन सी बातें पहले धारण कर लो, सहज रीति कर लो और ज्यादा कर लो तो हम सतयुग में चले जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते जितना सतयुग में जाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए उतना देता हूं, वो भी सहज विधि करके। तो क्या करना पड़े? समझना पड़े पहले। तो क्या कह रहे बाबा, सिर्फ 7 रोज ही तो समझना है, मोटी मोटी बातें समझे। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। ये भी बता रहे क्या क्या हुआ जिसकी वजह से आत्मा तमो प्रधान बन गई। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशिष्ट बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने। तो उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। जैसे पुकारते भी है ना, हमारे में कोई गुण नहीं, अब तुमको ऐसा गुणवान बनाता हूं। ये गाना नहीं है, उसको गाते रहेंगे तो कलयुग कभी जाएगा ही नहीं ना। अभी क्या करना है? कहो मैं गुणवान बनना है,
हम में गुण नहीं ऐसा कहते रहेंगे तो सभी यही कह रहे हैं, ठीक है अब क्या करें। बाबा कहते गुणवान बनो, जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा भी मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी ही रहेंगे। कितना समय रहेंगे आशा बहन देही अभिमानी? हम कितना समय रहेंगे भगवान भाई जी? रहेंगे ही नहीं तो बाबा बना रहा है फिर ऐसे ही कितने समय रहेंगे? कितने सारे नाम हैं, 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प ना और कहते रहेंगे नहीं तो बाबा मेहनत क्यों करेगा फिर अगर हम बनेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम सारा समय नहीं रहोगे, माना पूरा 5000 वर्ष नहीं रहोगे, लेकिन सतयुग त्रेता में तो रहोगे। उसके आधार पे तो वो युग चलता है ना, वो स्थिति रहती है वैसी। तो ऐसे तो नहीं कि तुम सदैव ही देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग के तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस भी जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये रूहानी यात्रा है ना, सहज। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि भी कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, ये बातें समझकर फिर याद कर सकते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। ये स्कूल है ना, जैसे एक स्कूल की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं ना, ऐसे शिव बाबा कहते ये भी क्या है, ये भी स्कूल है। तो आप विलायत जाइए, कोई बहाने तो नहीं लगा सकते हम वहाँ गए थे, छुट्टी थी, हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। नहीं, बाबा कहते कहीं भी जाओ है ना, पढ़ सकते हैं। वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता ही कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, देवता तो नहीं कहा उनको। प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। हर कोई ये कहेगा कि हम सो परमात्मा, हम आत्मा सो परमात्मा, फिर क्या हो जाएगा परमात्मा? सर्वव्यापी तो हो जाएगा, है ना। बाप कहते हैं सब में व्यापक आत्मा है, मैं कैसे व्यापक होऊंगा? फिर क्यों कहा कब आओगे आप, जब मैं पहले ही हूं तो यहाँ पर। तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त यह है। तख्त कहो या फिर इसको रथ कहो ना, आत्मा इसी में बैठती है ना, यहाँ बैठ करके इसको चलाती है। बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे ना शिव बाबा। ये तो बड़ी साधारण सी बात बाबा समझाते कि आत्मा भी बिना रथ के नहीं चल सकती, तो शिव बाबा को भी रथ चाहिए ज्ञान समझाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है।
भगवान ने इनमें आना स्वीकार किया तो इनका क्या नाम पड़ा? भाग्यशाली रथ। बाप ही सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं और बाप आकर हमको आस्तिक बनाते हैं। रच्यता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। तो क्या चल रहा है अभी? और हम बच्चे कौन हैं? हम कुछ हैं? सब गॉडली स्टूडेंट हैं। संगम युगवासी नहीं है। बाबा जो पूछ रहा है उसी शब्द के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा ना, है ना। बाबा कहते संगम युग चल रहा है और आप ही बच्चे हैं जो इस नॉलेज को लेते हैं। आप ही को पढ़ाने आया हूँ मैं, है ना। हमें पढ़ाने आता है ना, तो हम बच्चे ही पढ़ने आते हैं, उससे उसके ज्ञान को सुनने आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते सदगति देने वाला भी मैं एक ही हूँ और हम वो खुश नसीब हैं जो उससे सदगति ले पाते हैं। नहीं तो वो आया हुआ भी कौन ले पा रहा है? सब तो रजाई में बैठे हुए हैं। कोई आता ही नहीं लेने के लिए। फिर बाबा क्या कहेगा, जब मैं आया हुआ तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सोए हुए थे। हाँ, फिर भी उसी को शिकायत करेंगे, फिर उसी से कहेंगे कि तुम आए बताया नहीं हमको। हाँ, फिर उस हर चीज में कितना सहज है, कितना सहज है। जो कुछ ना काम बने भगवान को बोल दो, है ना। अभी वो है नहीं ना, उनका वो जवाब सुनने वाले नहीं है ना, हम समझ नहीं सकते हैं। हम तो शिव बाबा से सुनते पढ़ते हैं, तो हम कुछ ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हम दूसरी राजाई ले रहे हैं, वो दूसरी राजाई लेकर के बैठे हैं ना। राजाई तो है, चलो ये हो या फिर वो, लेकिन राजाई तो है, या तो संगम युग की है या फिर हाँ वो तो है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं देखो सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य को सदगति दे ना सके तो वह सब गुरु हैं। कहाँ के? वे भक्ति मार्ग के हैं। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वहा सतगुरु। वहा ना जो वो वाहे गुरु बोलते, वो किसके लिए? वो शिव बाबा के लिए। सतगुरु एक ही है महिमा के लिए। तो इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती है। भले गीता क्या है? सर्वशास्त्रमय शिरोमणि बोलते ना उनको, लेकिन फिर भी बाबा कहते वो क्या है? अधूरी है ना, वो ठीक नहीं है, पूरी नहीं है बाबा की बातें उसके अंदर। तो बाबा कहते उसको भी कितना भी पढ़ो तो भी उससे प्राप्ति नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूं जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, अब क्या करना है? जो बनना है वैसी चीज धारण करनी पड़े। बाप की याद में रहना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते याद में रहना है, माया विघ्न डालती है। और याद में क्यों रहना है? वर्षा पाने के लिए। अब बाबा ने कह दिया बच्चे माया विघ्न डालती है। हम मान लो याद करने बैठे, ध्यान नहीं लग रहा, हम कहेंगे बाबा ने तो कहा है, क्या हो जाता है? माया विघ्न डाल देती है, चलो फिर से करो। बाबा ने भी तो कह रखा है ना, इसलिए माया विघ्न डाल देती है, छोड़ो। तो हाँ, वो जो किस भाव से कह रहा, बाबा कह रहे अगर ऐसा हो बीच में ध्यान डिस्टर्ब हो तो समझो माया आ रही है। थोड़ा ना कि हाँ बाबा ने कह दिया तो हमने उसको उस बात का फायदा वैसे उठाया। तो ये नॉलेज तो सब बच्चों के पास जाती है ना समझने के लिए। कभी भी मुरली मिस ना हो ना। एक मुरली दूसरे से जुड़ी है, एक बात दूसरे से समझ आती है, इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए।
मुरली मिस हुई तो माना, मुरली मिस हुई तो कहाँ एब्सेंट हो गई? हाँ, शिव बाबा कहते मेरे सामने तो आज आए नहीं, मुझसे मिलने आए नहीं, है ना, तो मेरे रजिस्टर में एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे ना, क्योंकि जैसे मन की स्थिति होती है ना वैसे ही तो तन की स्थिति बनती है। तो इसलिए बाबा अगर यहाँ सुनकर जाते तो कहीं भी बैठे हो, कोई भी बात सामने आएगी तो क्या हो जाएंगे? रिफ्रेश हो जाएंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, मुरली सुनना भी क्या है हमारे लिए? श्रीमत है। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। अब वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते? वैष्णव भी बाबा कहते दो प्रकार के होते। अभी क्या बताया? सन्यासी दो प्रकार के होते। अब वैष्णव कह रहे हैं बाबा कौन से होते हैं? हाँ, एक स्थूल हो गया और एक सूक्ष्म हो गया। तो इस समय बाबा समझाते हैं दो प्रकार के वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं लेकिन तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। ठीक है, तो उन्होंने कोई भी चीज को छोड़ा, चाहे खाना शुद्धि किया या उस धर्म को अपनाया, तो वो भी वैष्णव कहलाए। लेकिन बाबा कहते वैष्णव नाम ही विष्णु से पड़ा है, तो आप विष्णु कुल की मर्यादाएं और धारणाएं जीवन में लाते हो, तो वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं, अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता ही नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं और माखन बीच में तुमको मिलता है। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? लड़ाई का या माखन का? माँ कहते वो लड़े तो तुम्हें माखन मिले, दूसरे लोग तो वो मथनी मत करके निकालते हैं ना। और बाबा कहते हैं तो नियम बना हुआ है, आप बच्चों के लिए मिलेगा ही तभी। वो लड़ेंगे और माखन तुम्हें मिलेगा। हम सारे क्या बन जाएंगे फिर? माखन तो एक को ही मिलता है ना, किसको मिलेगा? श्री कृष्ण को, है ना, तो उस जैसे बनेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है ना, शिव बाबा के ज्ञान पर, प्यार के ऊपर और पालना के ऊपर छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, वो आत्माएं भी तो क्या है? शिव बाबा के बच्चे, तो सबका हक है। तो उनको ये हक दिलाना किसका फर्ज है? हमारा। हमारे घर में बच्चे हैं, सभी के, छोटे हों बड़े हों, तो उनको भी ये बाबा का ज्ञान देना, बाबा कहते उनका हक है, उनको दो। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे ना। हर माँ बाप की क्या इच्छा होती है? मेरा बच्चा मुझसे भी ऊंचा जाए, आगे बढ़े, उसको और ज्यादा मिले, जो मुझे नहीं मिला जीवन में वो इसको मिले, कोई मुझे सुख नहीं मिल पाया तो वो इसको मिले। तो ज्ञान के लिए क्यों नहीं सोचते ऐसा हम ना, कि इसको भी शिव बाबा का परिचय मिले। तो शिव बाबा को याद करो, ये बच्चों को सिखलाना है। सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो। आत्मा परमात्मा जितना ज्ञान है उसको मंथन करते रहो तो भी ये पढ़ाई है। बुद्धि से याद कर सकते हो, ये पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। अभी तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग और यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए बस, है ना। हठ योग से हम राजयोगी कैसे बन सकते? परहेज करना पड़े, ये शिक्षा धारण करनी हो।
इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्व गुण संपन्न बनना है। खान पान की भी परहेज चाहिए, है ना। कितना असर होता है एकदम से। तो बाबा सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान खिंचवाते? खान पान पर, है ना। इसकी परहेज चाहिए। हम कितना भी ज्ञान सुने या सुनाते रहें, रोज़ मुरली भी सुने, योग भी करें, लेकिन जब खान पान शुद्ध नहीं तो एक तरफ क्लीनिंग कर रहे हैं और एक तरफ, है ना, बाबा कहते पॉइजन की तरह होता है ना। कोई भी विकारी दृष्टि या वृत्ति से बना भोजन अंदर जाता है तो ना सफाई हो पा रही है ठीक से, ना पूरी रीति वो हो पा रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं कमलेश बहन? क्या? सफाई से राजयोग करना। हाँ जी, नहीं ये तो नहीं कह रहे बाबा। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तरफ तो हम, हाँ, ये बाबा कहते राजयोगी बनना है तो परहेज करना पड़े। तो पहली चीज बताते खान पान का परहेज बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बाप को याद करना है ना। वो शुद्धि होगी तो अपने आप ही याद, ये सब चीजें भी तो मदद करती है ना याद करने में हमें। तो याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। कल्प पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, हमारा ही राज्य था बस। उसको कहा जाता है सुख धाम, अभी है दुख धाम, और जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है, बाबा को वंडर लगता है किस बात पे कि दुनिया में मनुष्य देखो क्या क्या करते रहते हैं। अलग अलग तरह के काम करते, बहुत सारी चीजें होती हैं। है आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, फिर मनुष्य योनि में आते यहाँ नीचे, और फिर बाबा देखता पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। समझते नहीं कि यह तो बाप का ही काम है ना। मान लो आत्माओं ने नीचे आना है परम धाम से तो वो तो आएंगी ना, लेकिन बाबा कहते हैं अब पूर्ण रीति परिवर्तन जो होगा वो शिव बाबा का काम है। सतयुग आएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, सभी आत्माएं वापस जाए। परम धाम का रास्ता ही नहीं खुला, यहाँ से कम कैसे होंगे। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए, और बाप के पास तो एक ही दवाई है, ज्ञान योग की। एक धर्म की स्थापना होनी है, वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं। अभी तो हम कहते हैं, फिर सब लोग हमें कहेंगे ना। बाबा भी देखो कितने दिनों से मुरली में क्या कर रहे हैं, हमें अंत समय की निशानी बता रहे हैं। ऐसा होगा, अभी आप कहते हो, फिर वो कहेंगे, ये तक भी कहेंगे कि क्या कहेंगे कि ये लोग जो है पवित्र बन रहे हैं और दुनिया को भी पवित्र बना रहे हैं। फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है जिसका नाम है मन मना भव, है ना। ये बाबा कहते एक ऐसी अच्छी दवाई है जिससे सारे ही विकारों पर जीत पा सकते हैं, और इस दवाई से तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा की पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है।
श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। सेकंड पॉइंट है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ये किसको कह रहा है बाबा? हमें कह रहा है? हाँ, तो बाबा कहते मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। तो बाबा वरदान देते, जुदाई को सदाकाल के लिए, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले, विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। इसका अर्थ समझाते बाबा, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। ऐसे भले कहते रहो कि हमें बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा की कोई भी बात को हम भी जो कहता है वो हम फॉलो नहीं करते हैं या हमें पसंद नहीं आती, हम उसमें मनमत डालते हैं, तो बाबा कहते फिर वो स्नेह का स्वरूप तो नहीं। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है ना। बाबा को तो शरीर नहीं है जो खाना पीना हम उनकी तरह करें, वो तो देवताओं की तरह सिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते संकल्प, या बाबा जो आकर यहाँ कर्म करते, जब भी हम वो करें तो क्या देखना है कि बाबा को ऐसा पसंद होगा अगर मैं ऐसे करूँगा तो। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। ये भी आसान तरीका है योग लगाने का। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी ना। अभी आत्माएं जुदा थी ना, कहते कितने समय हम अलग रहते, तो अभी क्या हो जाएगा, वो समय चला जाएगा और बाबा के साथ कंबाइंड रूप हम अनुभव करेंगे। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव में बहुत कड़क नहीं रहना है ना, और पुरुषार्थ में इजी नहीं हो जाना, अलबेले नहीं हो जाना। तो स्वभाव हमारा इजी हो, कंफर्टेबल सबके साथ, और पुरुषार्थ एकदम अटेंशन वाला। ये कॉम्बिनेशन होगा तो बाबा कहते ये राजयोगी जीवन की एक पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति।